हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम बुद्ध और बोलने की कला। गौतम बुद्ध का जीवन अनमोल शिक्षाओं और प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जिसमें बुद्ध ने बोलने की महत्ता और उसकी सही विधि को समझाया। कहानी की शुरुआत एक बार की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में यात्रा कर रहे थे। जब वे एक गांव में पहुंचे तो गांव के लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। बुद्ध जहां भी जाते लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। वे अपनी सादगी और ज्ञान से लोगों का जीवन बदल देते थे। उसी गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम चंदन था। चंदन बहुत ही चतुर लेकिन अज्ञानी था। वह हर जगह अपनी बात मनवाना चाहता था और अक्सर दूसरों के साथ बहस किया करता था। वह अपने तेजतर्रार स्वभाव और चतुराई पर गर्व करता था। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वह उत्सुक हो गया और बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। लेकिन उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं था बल्कि वह बुद्ध को चुनौती देना चाहता था। वह सोचता था कि अगर वह बुद्ध को अपनी बातों में उलझा देगा तो उसकी प्रतिष्ठा गांव में और बढ़ जाएगी। चंदन की चुनौती। अगले दिन बुद्ध गांव के लोगों को पेड़ की छांव में बैठकर उपदेश दे रहे थे। चंदन वहां पहुंचा और लोगों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए बुद्ध के सामने आ खड़ा हुआ। उसने सीधे बुद्ध से कहा, तुम यहाँ ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में वह जानकार हो जैसा लोग कहते हैं। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि किसी व्यक्ति की असली ताकत कहाँ छिपी होती है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है किसी व्यक्ति की असली ताकत कहाँ छिपी होती है? चंदन ने गर्व से उत्तर दिया, असली ताकत बोलने में होती है। जो जितना अच्छा बोल सकता है वही असली ताकतवर होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को हरा सके तो वही असली विजेता है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन तुम पूरी तरह सही नहीं हो। बोलने की कला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर सही बात कहने में होती है। बुद्ध का संदेश। चंदन बुद्ध की इस बात से सहमत नहीं था। उसने तर्क देते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है तो उसे और क्या चाहिए? बोलने की कला ही सब कुछ है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बोलने की कला सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारी सोच और समझ से भी जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल बोलता है बिना सोचे समझे तो वह खुद ही अपनी शक्ति को कमजोर कर देता है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, दो व्यापारी और बोलने की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। दो व्यापारी एक ही शहर में रहते थे। दोनों अपनी अपनी दुकानों पर सामान बेचते थे। एक व्यापारी बहुत ही कुशल और चतुर था। वह हर ग्राहक को अपनी बातों में उलझाकर सामान बेच देता था। वह बोलने में माहिर था और अपनी चालाकी से लोगों को प्रभावित कर देता था। दूसरा व्यापारी शांत और समझदार था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो उसके शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी झलकती थी। धीरे धीरे समय बीता और लोगों ने महसूस किया कि पहले व्यापारी का सामान उतना अच्छा नहीं होता जितना वह बोलता था। उसकी बातों में चमक थी, लेकिन उसके काम में सच्चाई नहीं थी। दूसरी ओर दूसरे व्यापारी ने कम बोलकर लेकिन अपने काम की गुणवत्ता और सच्चाई से लोगों का विश्वास जीत लिया। कहानी का सार। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने समझाया कि बोलने की कला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमारे शब्दों में सच्चाई, ईमानदारी और सही समय का ध्यान नहीं है तो वह कला बेअसर हो जाती है। बोलने से पहले सुनना और सोच समझकर बोलना ही सच्ची कला है। चंदन बुद्ध की इस कहानी को सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गया।
उसने सोचा कि वह तो हमेशा दूसरों को अपनी बातों में उलझाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या उसमें सच्चाई थी? क्या वह सही समय पर सही बात कहता था या सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए बोलता था? बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने चंदन की चुप्पी को समझा और उसे यह सलाह दी, अगर तुम सही मायनों में बोलने की कला सीखना चाहते हो तो सबसे पहले सुनना सीखो। सुनने से हमें दूसरे की भावनाओं और विचारों की समझ मिलती है। उसके बाद सोचो कि तुम्हारे शब्दों का क्या प्रभाव होगा। क्या वे किसी की मदद करेंगे या सिर्फ तुम्हारा अहंकार तृप्त करेंगे? जो व्यक्ति सही समय पर सही तरीके से और सही उद्देश्य के साथ बोलता है, वही असली शक्तिशाली होता है। चंदन को अब बुद्ध की बातों का मर्म समझ आ गया। उसने महसूस किया कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही बोलने से ही व्यक्ति की असली ताकत का पता चलता है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर उनसे माफी मांगी और बोला, मैंने आज तक बोलने को ही सब कुछ समझा, लेकिन आपने मुझे दिखाया कि असली ताकत तो सही बोलने और सही सोच में है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बोलने की कला केवल शब्दों के उपयोग में नहीं है, बल्कि सोच, समझ और सही समय पर सटीक बात कहने में है। यदि हम इस कला को सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनाएं, तो हम न केवल अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि उनका दिल भी जीत सकते हैं। बुद्ध की यह सिखावन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन में सही ढंग से संवाद करना ही सफलता और संबंधों की कुंजी है।